बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। रियासती जबर, छापे, गिरफ्तारियाँ, नई तारीख रकम हो रही है और उसके जवाब में सब्र इस्तकामत का अगला मरहला भूख हड़ताल। 4 घंटे की अलामती भूख हड़ताल आज से शुरू हो रही है। ये क्या मामला है, सारी तफसील आज आपके लिए लेकर आए हैं। हुकूमत और पीटीआई आखिरी जंग की तैयारी कर रहे हैं। दोनों तरफ से क्या नई सफ बंदी हो रही है और जो बेस कैंप बनाया जा रहा है इस दफ़ा इस मुल्लगीर एहतजाजी तहरीक का, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को बनाया जा रहा है। कप्तान का नया अवामी लश्कर कहाँ तैयार हो रहा है, कौन कौन सी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड कर लिया गया है, ये सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से समझ लें कि जवाब आ गया है, हुकूमत को इनकार कर दिया गया है, इसलिए अब पीटीआई पर गैर एलानिया पाबंदी की क्या खौफनाक प्लानिंग की गई है और उस पर जो अमल दरामद है वो कल से जारी था और आज उसमें मज़ीद सख्ती आ गई है। आज क्या वाक़या पेश आया, वो सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपको हम ये बताएंगे कि पीटीआई इसका जवाब किस तरीके से देने जा रही है और इमरान खान का जो अवामी लश्कर है वो अब किस अंदाज में सामने आने वाला है। ये सारी तफसील है आज आपके लिए हमारे पास। नाज़रीन, इस तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद कराएंगे, एक बार फिर बल्कि बार बार याद करवाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, इस्लामाबाद में पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटरीट के मर्द कारकुनों के बाद 13 खवातीन वर्कर्स को भी एफआईए ने साइबर क्राइम के तहत मुख्तलिफ इल्ज़ामात में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। उमर अयूब समेत मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमा आज सितारा मार्केट इस्लामाबाद में अपनी खवातीन कारकुनान की तलाश में विमेन पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें बताया गया कि खवातीन कारकुनान जो गायब की गई हैं, जो लापता हैं, वो यहाँ नहीं हैं बल्कि वो एफआईए की तहवील में हैं। नाज़रीन, इन वाक़यात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुक्मरान कितने बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अब वक़्त कम और मुकाबला सख्त है और मुकाबला उस लीडर से है जिसको ना थकना आता है और ना हार मानना आता है। इसलिए बड़ी परेशानी है हुकूमती सतहों में। पीआईए सेंट्रल सेक्रेटरीट पर हमले और खवातीन समेत पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथी रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई के मामले पर जो तकरीबन 1 साल से पाबंद सलासल हैं, आज पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट ने शाम 4 घंटे की अलामती भूख हड़ताल करने का फैसला किया। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे या तो ये अलामती भूख हड़ताल शुरू हो चुकी होगी या शुरू होने वाली होगी। ये भूख हड़ताल दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। नाज़रीन, अरकान पार्लियामेंट की जानिब से भूख हड़ताल करने का फैसला पीटीआई की नई एहतजाजी तहरीक का एक अहम इवेंट होगा जिसे रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा और जब लोहा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर कप्तान अडयाला जेल में भी भूख हड़ताल कर देगा। हुकूमती जबर के खिलाफ शदीद एहतजाज के इस फार्मूले से शहबाज सरकार को आलमी सतह पर भी बेनकाब किया जाएगा और इस मुल्कगीर भूख हड़ताली मुहिम का आगाज़ आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के सामने कौन से लोग करेंगे। उनमें उमर अयूब होंगे, असद कैसर होंगे, बैरिस्टर गौहर होंगे, जरताज गुल वज़ीर होंगी और दूसरे मरकज़ी कायदीन भी शरीक होंगे। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की इस अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला अब बानी पीटीआई इमरान खान समेत गिरफ्तार होने वाले तमाम रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई तक जारी रहेगा। यूँ समझ लें कि आज पहला पत्थर फेंका जा रहा है उस मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का जिसे आप आखिरी जंग भी कह सकते हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी को मौजज़ाना तौर पर अवाम की अदालत 2/3 अक्सरियत से इमरान खान के हक़ में पलट गई थी। आपको याद होगा, चंद माह बाद इस वक्त ये सूरत हाल है कि रियासत पाकिस्तान की अदालत भी, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट्स हैं,
वो भी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से इमरान खान के हक़ में पलट चुकी हैं। इमरान खान को पिछले 6 माह के दौरान ये जो कामयाबियाँ मिली हैं वो किसी को हज़म नहीं हो रही और पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हें रिवर्स किया जाए, लेकिन वक़्त का पहिया तो आगे ही जा रहा है। इमरान खान के मुखालफिन का अब नया मंसूबा क्या है और कुदरत मामलात को किस तरह आगे बढ़ा रही है, आज ये चौंका देने वाली तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। पीटीआई पर गैर एलानिया पाबंदी अब लगाई जाएगी, क्योंकि एलानिया पाबंदी लगाना तो अब मुमकिन नहीं रहा। इस हवाले से क्या तैयारियां हैं और किस तरह ख़ास तौर पर सोशल मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ मंसूबा बन चुका है। ये सारा मामला आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पीटीआई ने इस नए हमले से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं और खैबर पख्तूनख्वा से एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक का आतिश फशां कैसे फटने वाला है, ये भी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। चौंका देने वाले हक़ाइक़, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान शुरू हो जाने वाली इस ऑल आउट वार यानी आखिरी जंग के नतीजे में मुल्क में क्या खौफनाक बहरान पैदा हो सकता है और बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी कर्फ्यू लगाकर सारा कंट्रोल फौज को देना पड़ सकता है, इन खतरात पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक बार फिर याद दिला दें आपको, बहुत से दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। हमने 50,000 का हदफ हासिल करना है और आपके ताउन से, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबा दें ताकि कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, बन्नू में अमन मार्च में फायरिंग के होलनाक वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तमाम पश्तून जमातें एक झंडे तले जमा हो गई हैं। अमन मार्च के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें पीटीएम, JUI-FE, जमात इस्लामी और पीटीआई की यानी 4 बड़ी जमातों की नुमाइंदगी थी। इसके बाद इजहार यकजहती के लिए ANP खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन पहुँचे और अमन जिरगे के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया और साथ ही जो फौजी ऑपरेशन है उसकी सख्त मुखालफत भी कर दी। नाज़रीन, अगले रोज़ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई अमन धरने से ख़ताब कर रहे थे। उन्होंने भी अमन धरने के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत कर दी, जिसमें फ़ौजी ऑपरेशन नामंजूर सबसे पहला नारा है। नाज़रीन, आज पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा असद कैसर का भी बयान आ गया है। उन्होंने भी अमन जिरगे के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करते हुए ऐलान कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तमाम पख्तून सियासी, मजहबी और कौम परस्त जमातों का एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाना इमरान खान की एक बहुत बड़ी फतह है, सियासी फतह। इस नई सफबंदी की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के नाते हकीकी क़यादत बिलाशुबा इमरान खान के पास ही होगी, भले जो अलायंस है उसकी सरबराही महमूद अचकज़ई के पास हो या किसी दूसरे लीडर के पास। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुल्क के 2 सूबों में कप्तान का अवामी लश्कर अपनी नई सफबंदी मुकम्मल कर चुका है और जब तहरीक चलेगी और इस्लामाबाद की तरफ आखिरी लॉन्ग मार्च होगा तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से कितने बड़े बड़े काफ़िले, ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसके प्लेटफार्म से वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ रवाना होंगे। आप बन्नू वाली वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, बन्नू अमन मार्च वाली वीडियो देखकर। नाज़रीन, वज़ीरस्तान को एक ज़माने में इलाका गैर भी कहा जाता था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ के कबायली निज़ाम की वजह से पंजाब और सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से फ़रार होकर आने वालों को यहाँ पनाह दी जाती थी। अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पीटीआई की है और वहाँ की तमाम सियासी, मजहबी और कौम परस्त जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गई हैं। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो पश्तून इलाके हैं वफाकी हुकूमत के लिए अमलन इलाका गैर बन चुके हैं और हुकूमत मुखालफ तहरीक का ये एक बड़ा बेस कैंप बनने जा रहा है जहां शहबाज हुकूमत की कोई अमलदारी नहीं होगी।
नादरीन, इस इंतज़ार में है अब ये सब लोग कि सिर्फ काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट का इंतज़ार हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अक्टूबर के महीने के आखिर में इस आखिरी जंग का बगल बच जाएगा। नादरीन, शहबाज हुकूमत एक हारी हुई जंग लड़ रही है। अमलन वो ये जंग 8 फरवरी को हार गई थी, आप भी जानते हैं, लेकिन धौंस धांधली और रियासती जबर के ज़रिए इसने खुद को मुल्क व कौम पर मुसल्लत कर लिया। अगले मरहले में आला अदलिया को ग़ुलाम बनाकर मुस्तकिल तौर पर पूरे मुल्क को ग़ुलाम बनाने की साजिश शुरू कर दी गई। इस दौरान काजी फायज़ ईसा जैसे कुछ मोहरे भी उन्हें आला अदलिया से मिल गए, लेकिन पहले लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट में जजों की अक्सरियत ने गुलामी कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये अदालती बगावत इमरान खान की जमहूरी जद्दोजहद के लिए एक बड़ा सहारा बन गई, आप इसे खुदाई मदद भी कह सकते हैं। हुआ फिर यूं नाज़रीन कि जो तहरीक कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी पीटीआई की, फिर उसने खरगोश की तरह छलांगे मारना शुरू कर दी हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आला अदलिया 60 से 70% तक आज़ाद हो चुकी है और नवाज शरीफ और आसफ जरदारी समझते हैं कि उनके पास अब बस 26 अक्टूबर तक की टाइम लाइन रह गई है, क्योंकि 26 अक्टूबर को ये जो अदलिया है उसकी आज़ादी का लेवल 90% हो चुका होगा, क्योंकि काजी फायज़ ईसा घर जा चुके होंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाल चुके होंगे। इसलिए फॉर्म 45, फॉर्म 47 और 8 फरवरी के हवाले से पीटीआई की जो पेंडिंग पड़ी हुई पिटीशन है, फिर 26 अक्टूबर के आगे पीछे उसकी समाअत शुरू हो जाएगी और ये हुकूमत फिर चंद माह के अंदर अंदर अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। नाज़रीन, इसलिए अगले 2-2.5 माह के दौरान पीटीआई को कुचलने की एक आखिरी कोशिश करने का मंसूबा बनाया गया है। इस्लामाबाद में पीटीआई सोशल मीडिया हेडक्वार्टर्स पर छापा और तमाम साजो सामान उठाकर ले जाना और वहां काम करने वाले प्रोफेशनल्स और ख़ास तौर पर ख़वातीन वर्कर्स को भी उठाकर ले जाना, ये इस सारे नए सिलसिले की पहली किस्त है। मंसूबा ये है नाज़रीन कि पंजाब में ख़ास तौर पर नए छापों, नई गिरफ्तारियों के ज़रिए खौफ व हरास बढ़ाया जाए और पीटीआई जुमे के रोज़ से आल पार्टीज़ लेवल पर जो एहतजाज शुरू करने जा रही है उसे नाकाम बना दिया जाए। इस दौरान सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स पर भी सख्ती किए जाने की तैयारियों की इत्तलात हैं और पीटीआई अरकान असेंबली का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए भी अब आखिरी जोर लगाया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीटीआई ने क्या तैयारी की है वो इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की सोशल मीडिया टीमों को अब पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में मोर्चा जन होने के अहकामात दे दिए गए हैं। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची में इतने बड़े बड़े इवेंट होंगे कि हुकूमत हिल कर रह जाएगी। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि जो आने वाला जुमा है वो शहबाज हुकूमत पर बहुत भारी गुजरेगा। तो नाज़रीन, ये थी वो कहानी जो आज हम आपके लिए लेकर आए। बड़ी खौफनाक प्लानिंग है, बड़ा ज़ोरदार तसादम मुतवक्के है, लेकिन वो जो कहते हैं कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ खान जिस मनसब पर है, जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और भूख हड़ताली कैंप जो पूरे मुल्क में अनकरीब फैलने जा रहे हैं और इनका जो सबसे हेडक्वार्टर होगा वो अडयाला जेल होगा और फिर पूरी दुनिया इनका, इस हुकूमत का वो चेहरा देखेगी कि जिसको देखने के बाद जो रही से इसकी आलमी इमदाद है, आलमी हिमायत है, सपोर्ट है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।